प्रदेश भर के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए ये बड़ी ही खुशखबरी की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से विद्युत विभाग में लंबित चल रहे मामलों को लेकर के एक मुश्त समाधान योजना को प्रसारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आप सभी लोग जो कहीं भी किसी भी क्षेत्र के हो, अगर आप बेलारी क्षेत्र के वासी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो खासतौर से वो समझ लें कि बहुत तरह की छूट इस एक मुश्त समाधान के अंतर्गत आपको मिल रही है। अगर आपकी बिजली चोरी का मामला है तब भी, अगर आपका विद्युत बिल कोई बहुत पुराना है और वो रुका हुआ है तब भी, या आपका कोई किसी भी तरह का कोई पेंडेंसी है और विद्युत बिल या रुकावट के कारण बहुत ज्यादा ब्याज उसका बढ़ गया है और वो अमाउंट बहुत बड़ा हो गया है, तो ये एक बेहतरीन मौका है इन सबसे छुटकारा पाने का। आप अभी बिजली घर जा सकते हैं और इस एक मुश्त समाधान के लिए अपना फॉर्म भर के और 100% तक की छूट पा सकते हैं। और हाँ, ये योजना पहले आओ और पहले पाओ पर ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि अब समय कम बचा है, इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस योजना का लाभ उठाने के लिए बिजली घर जा सकते हैं। और देखिए एसडीओ साहब क्या कह रहे हैं इस पूरे विषय के बारे में। विद्युत विभाग में एक मुश्त समाधान योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी लाई गई है। इस योजना में कई प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले तो इसे 3 चरणों में लागू किया जाएगा। जो प्रथम चरण है वो 8 नवंबर से शुरू हो गया था और वो 30 नवंबर तक जारी रहेगा। प्रथम चरण में जो उपभोक्ता अपना विद्युत बिल जमा करेंगे सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं को मिलेगा। इसकी टैगलाइन भी यही है, पहले आए ज़्यादा पाएँ, यानी जो उपभोक्ता पहले आकर के अपना बिल जमा करेंगे उन्हें सबसे ज़्यादा छूट मिलेगी। उदाहरण के तौर पे अगर कोई 1 किलोवाट तक का घरेलू कनेक्शन है किसी का और वो अपना बिल एक मुश्त जमा करते हैं प्रथम चरण में, यानी 8 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में, तो उन्हें अपने बिल पे 100% ब्याज की 100% छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई 1 किलोवाट का कनेक्शन अपनी किस्तों में जमा करना चाहता है, 12 किस्त उसकी बन सकती है, 12 किस्तों का प्रावधान है, उसमें उसे 90% की छूट मिल जाएगी ब्याज में। और इसी तरीके से अगर कोई 1 किलोवाट से बड़ा घरेलू कनेक्शन है, अगर वो एक मुश्त जमा करना चाहता है प्रथम चरण में, तो उसे 100% की ब्याज की छूट मिल जाएगी। अगर वो अपनी 3 किस्तें बनवाना चाहेगा तो उसे लगभग 80% की उसको छूट उसमें मिल जाएगी। और अगर कोई 1 किलोवाट से बड़ा कनेक्शन 6 किस्तें बनवाएगा घरेलू में ही, तो उसको 70% की छूट मिल जाएगी। इसी तरीके से जो छूट है सारी वो चरणबद्ध हैं, यानी कि जो किस्तें बनाएगा उसको छूट कम मिलेगी, कुछ परसेंटेज कम हो जाता है छूट का, और जो एक मुश्त समाधान कर रहा है उसे ज़्यादा मिलेगी। इसमें हमारे घरेलू और कॉमर्शियल वाणिज्य और उसके अलावा सरकार ये निजी संस्थान जैसे कि स्कूल कॉलेज वगैरह हो जाते हैं, और औद्योगिक यूनिट्स, इनको भी ये, और निजी नलकूप, ये सारे के सारे जो हमारे श्रेणियां हैं ये छूट के प्रावधान में हैं। इन सब को छूट का लाभ मिल सकता है। इन सब के अलावा एक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए जो विद्युत चोरी के प्रकरण होते हैं, विद्युत चोरी के प्रकरणों में आज से पहले कभी कोई छूट नहीं आई है, तो इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकार द्वारा उसमें भी छूट दी गई है। उसमें छूट इस प्रकार से है, जितना भी उनका जुर्माना है बिजली चोरी में, उसमें लगभग 65% की छूट प्रथम चरण में हमें मिल जाएगी। यानी कि हम 30 नवंबर तक अगर अपना जमा करते हैं तो 65% की हमारे बकाये में छूट मिल जाएगी। और उसके अलावा जो समन शुल्क है वो पूर्ण जमा करना रहेगा। लेकिन जो जुर्माना है, जो विभाग का जुर्माना है, उसमें छूट मिल रही है लगभग 65% तक की। तो उसके अलावा जो द्वितीय चरण है उसमें वो छूट कम हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये चरणबद्ध ये योजना है। जो द्वितीय चरण है वो अभी 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें जो उपभोक्ता अपना जमा करेंगे उनको छूट नवंबर से कम मिलेगी, और जो 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के बीच में जमा करेंगे उन्हें छूट और थोड़ी सी कम मिलेगी। आज हमारे यहाँ बेलारी उपखंड कार्यालय पर विद्युत चोरी के जो प्रकरण हैं उनके समाधान के लिए यहीं पर ही कैंप लगाया गया है। ज़्यादातर जो चोरी के जुर्माने जमा होते हैं वो एक्शन साहब के ऑफिस में, यानी कि खंड कार्यालय में जमा होते हैं, जो कि मुरादाबाद में स्थित है। तो उपभोक्ताओं को असुविधा ना हो, वहाँ तक इतनी दूर तक जाना ना पड़े, इसलिए एक्शन साहब और एससी साहब के द्वारा उपभोक्ताओं को सुविधा देने के लिए कुंदरकी, सहसपुर और बेलारी, इन तीनों उपखंड कार्यालयों का जो क्षेत्र है, इन तीनों उपखंड क्षेत्रों के जो बिजली चोरी के प्रकरण से संबंधित लोग हैं वो अपना जुर्माना छूट में यहीं पर जमा कर सकते हैं। तो वो जो खंड कार्यालय में बाबूजी हैं, अजय बाबूजी, वो आज यहीं पर बैठे हैं, अपना सारा वो डेटा, अपना रिकॉर्ड वो लेकर के आए हैं, यहीं पर जमा करके अपनी रसीद यहीं से प्राप्त करके वो निश्चिंत होकर जा सकते हैं।
अच्छा सर, क्या आप बता सकते हैं कि बिलारी क्षेत्र में अब तक इस एक मुश्त समाधान योजना में कितने लोग लाभार्थी हैं, कितने लोग आकर के जिस तरह जी इसमें लगभग हमारे यहाँ 1900 लोगों ने अब तक लाभ प्राप्त कर लिया है। हालांकि ये संख्या कम है क्योंकि सरकार द्वारा बहुत ही अच्छी ये छूट की योजना लाई गई है और उस हिसाब से जो टर्नअप है लोगों का बिलारी उपखंड में वो लगभग अब तक 2000 के आसपास का है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है। तो मेरी यही लोगों से यही अपील है कि छूट का जल्दी आएँ और ज़्यादा छूट पाएँ के उस पर ही चलिए। तो आप अगर नवंबर तक 30 नवंबर तक आकर के अपना छूट में लाभ पाएंगे तो सबसे ज़्यादा लाभ आप 30 नवंबर तक ही पा सकते हैं। अभी 30 नवंबर में हमारे कुछ दिन शेष हैं, तो जितने भी दिन शेष हैं, दो तीन दिन, उतने दिन में आप जल्दी से जल्दी यहाँ आइए। हमारे कैश काउंटर और हमारे उपखंड कार्यालय ये सभी देर तक खुले हैं, यानी कि जब तक उपभोक्ता हमारे पास आते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि शाम को 5 बजे या 6 बजे कार्यालय बंद हो जाएगा, कार्यालय चलता रहेगा। चाहे 7 बजे तक आए लोग, चाहे 8 बजे तक भी अगर लोग कंटिन्यूस आ रहे हैं तो हम बैठे रहेंगे। हम आपने कहा कि कुछ कम उम्मीद से ज्यादा लोग नहीं आए, यानी कम लोग आए। जी तो क्या कितना आंकड़ा है ये, कितना बड़ा आंकड़ा है, कितने लोग आने चाहिए आपके? जी मैं बता रहा हूँ। हमारा जो बिलारी उपखंड है, हमारा यहाँ का जो टारगेट है वो लगभग 14,000 का टारगेट है। अब 14,000 का टारगेट है अगर, तो 14,000 में से केवल 2,000 लोग आए हैं, तो ये आंकड़ा बहुत कम है। जबकि सबसे ज़्यादा छूट इसी प्रथम चरण में ही मिल रही है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि लगभग 50% लोग प्रथम चरण में हमारे जमा करेंगे, परंतु 50% से अभी बहुत दूर है आंकड़ा। तो मेरी सभी लोगों से यही अपील है कि आप 30 नवंबर तक अपना बिल ज़्यादा से ज़्यादा जमा करें और उसमें जल्दी से जल्दी आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा छूट पाएँ।